वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज मैं आप लोगों को लेसन 1 कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके बुक में बेटा दिया हुआ कंप्यूटर डेफिनीशन, और इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेटा वर्क करता है आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम मतलब क्या, घरेलू प्रॉब्लम नहीं बेटा, मीन्स मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल, ऐसी प्रॉब्लम को, या ऑफिस में जो आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम में आपको परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, उसको ये आपकी सहायता करता है कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर को जैसे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे कंप्यूटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कंप्यूटर में बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। अब जो आईपीओ साइकिल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये आईपीओ साइकिल का फिगर है, ये आपका कंप्यूटर है। इस इनपुट के थ्रू हम अपना डेटा कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं, भेजते हैं, और वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोग्राम लेता है, देता है, ठीक है। उसके बाद उसको कहीं स्टोर करता है। प्रोसेस में जिस भी जगह पे जैसी ज़रूरत होती है वैसे जगहों पर प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। मतलब ये डिवाइड होता है एमयू, सीयू और एएलयू में। एमयू है आपका मेमोरी यूनिट, सीयू है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये डिपेंड करता है इस प्रोसेसर पे, जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस जैसा आपका डेटा होता है, मेमोरी यूनिट के पास स्टोर करने के लिए भेज देता है, CU यूनिट के पास कंट्रोल करने के लिए, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जैसी ज़रूरत होती है ये वहाँ उस डेटा को भेजता है। उसके बाद आफ्टर स्टोरेज आपको जो रिटर्न मिलता है वो होता है आउटपुट। वो क्या होता है? आउटपुट। और यही आउटपुट आपका रिज़ल्ट होता है। अब देखिए आपको बताया कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में समझाऊंगा। हार्डवेयर क्या है? इज़ अ टेंजिबल पार्ट वी कैन टच एंड फील। ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सके, फील कर सके, देख सके, ऐसे कंपोनेंट हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। अब देखिए इस हार्डवेयर पार्ट के भी कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। एक एक डिवाइस के बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है? वह माध्यम, वह मशीन जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में अपनी बात को भेज सकते हैं, मीन्स अपने डेटा को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से, जिस भी डिवाइस, यंत्र या संयंत्र के माध्यम से, वह यंत्र इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। मीन्स हम कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है
जिसकी सहायता से हम अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल की, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब हम कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। दो प्रकार के कीबोर्ड यहाँ दिखा रहे, क्वार्टी एंड मल्टीमीडिया। देख लीजिए, ये क्वार्टी कीबोर्ड है, 82 से 108 दोनों कीबोर्डों में लगभग संख्या, देखिए संख्या निश्चित नहीं होती है बेटा, तरह तरह के कीबोर्ड मार्केट में आते हैं, डिजाइन होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड मानक है कि 82 से 108 की के लगभग होता। कोई कीबोर्ड छोटा होता है, कोई कीबोर्ड बड़ा होता है। अब यहाँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड है ये। अब इस मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ये बहुत सारे फंक्शन बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, साउंड वॉल्यूम प्लस करना, वॉल्यूम माइनस करना, प्लेलिस्ट खोल लेना गाने की, गाने को प्ले कर लेना, पॉज कर लेना, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो इसलिए ये माना जाता है कि लगभग 82 से 108 की एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। एक वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है बेटा। वर्चुअल कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में ओपन किया जा सकता है। जब कंप्यूटर ओपन हो, आप स्टार्ट पे चले जाइए, स्टार्ट पे जाके रन में चले जाइए, और रन में जाने के बाद रन में आप चले गए, वहाँ पे जाके OSK टाइप करिए और ओके कर दीजिए। याद रहे मैंने बोला OSK, O फॉर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जहाँ आप OSK टाइप करेंगे और ओके करेंगे, ऐसे ही वर्चुअल कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। यदि आपका कंप्यूटर कीबोर्ड से अटैच नहीं है तो माउस से क्लिक करके भी आप टाइप कर सकते हैं बेटा। याद रहे, ये विंडोज़ XP में भी है फंक्शन, विस्टा में भी है, विंडोज़ 7 में भी है, विंडोज़ 8 में भी है, विंडोज़ 10 में भी है। तो विंडोज़ के सारे वर्जन में ये ऑप्शन होता है। अब आपको नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस के बारे में बताना चाहता हूँ। माउस क्या होता है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह डिवाइस कंट्रोल करता है, जो पॉइंटर ऐसे 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 मूव करता है मॉनिटर पर, वो पॉइंटर मूव होता है विद द हेल्प ऑफ माउस। और माउस को हम लोग माउस पैड पर रख के ऐसे ऐसे चलाते हैं बेटा। तो उसका जो पॉइंटर है वो क्या होता है, ड्रैग करता है। माउस में 3 बटन होते हैं, ये देखिए लेफ़्ट राइट, और साथ में ये बीच में स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन पहले नहीं आता था क्योंकि उसकी जगह क्या आती थी, गोली आती थी। अब माउस भी आता है 3 किस्म का, एक मैकेनिकल माउस है, एक ऑप्टिकल माउस है, कॉर्डलेस माउस है। ठीक है, ये यही बता रहा हूँ जिसमें गोली घूमती थी बेटा। ये जिधर आप घुमाते थे उधर कर्सर घूमता था। लगभग यह बंद हो चुका है। ऑप्टिकल माउस में इसमें बेटा रेड कलर की लेज़र बीम नीचे चलती है, उसी के सहारे क्या होता है, माउस मूव होता है। कॉर्डलेस माउस में कोई वायर नहीं होता है। और बेटा ये इसका एक जैसे पेन ड्राइव की तरह एक चिप कंप्यूटर के पीछे पेन ड्राइव वाले स्थान पर लग जाता है, और वही इसको क्या करता है, कमांड देता है, या ये उससे कमांड रिसीव करके तब मूव करता है। ये इसमें बैटरी लगी होती है, विदाउट बैटरी ये वर्क नहीं करता है। क्लियर है बेटा? देखिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। यूजेज अ बॉल विच इज सेटल्ड इन स्क्वायर कैडल पे लगा होता है। फिंगर से हम उसे मूव करते हैं, ये देख रहे हैं, फिंगर से इसे मूव करते हैं। ठीक है, ये माउस से कम जगह, यह ना ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस देन माउस। माउस से थोड़ा कम जगह स्पेस लेता है। और इसका मोस्टली यूज़ कहाँ होता है?
नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। वहाँ ऑप्टिकल माउस नहीं होता है। आप देखेंगे लैपटॉप में ऐसे टच पैड की जगह पे यहीं पर ऐसे चौकोर बना होता है, इसी पर रख के हम लोग ऐसे ऐसे मूव करते हैं, उसी का ये तरीका है। ठीक है, एक ऑप्शन और इनपुट डिवाइस में है, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है देख लीजिए। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच टेक्स कंट्रोल पॉइंटर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के पॉइंटर को जॉयस्टिक कंट्रोल करता है। इट इज़ मेनली यूज टू कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ में गेम खेलने के लिए, इंडस्ट्रियल रोबोट को मूव करने के लिए। बेटा आप ऋतिक रोशन की वो मूवी देखे होंगे जिसमें वो चोरी करता है, सफ़ेद रंग का पूरे शरीर में चुन्ना टाइप में वाइट अपने शरीर में लगाया होता है, और एक बुक में देखते होंगे आप ऐसे 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 मूव करता है, और एक नीचे एक बच्चों के कार की जैसी जाती है, वो जीप को मूव कराता है। किससे? ऐसे जॉयस्टिक उसके पास होता है, उसी के ज़रिए वो क्या मूव करता है। ऐसे रोबोट को भी मूव करने के लिए इस जॉयस्टिक का इस्तेमाल। नेक्स्ट है बेटा लाइट पेन। लाइट पेन इज़ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस। ये ड्राइंग डिवाइस है। वाइट कलर की स्क्रीन पे या आप माउस के स्क्रीन पर डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, जो कुछ ड्रॉ करेंगे उस पर आपको दिखता है। वी कैन डायरेक्टली पॉइंट ऑन स्क्रीन बाय होल्डिंग इन आवर हैंड टू सेलेक्ट मेनू आइटम आइकन ड्रॉ ग्राफिक। जो कुछ सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल होता है बेटा जब आप जाते हैं अपना डीएल बनवाने के लिए, तो एक पैड रखा होता है, उस पर आपको वो कलम देता है और कहता है कि इस पर आप साइन करिए, और आप ऐसे ऐसे जब भी साइन करते हैं, और वो साइन क्या होता है कंप्यूटर में छप जाता है, और आपके डीएल पे वही साइन छप के आता है। तो ये ऐसे ही जो कुछ आप लिखेंगे वहाँ वो वहाँ पे दिख जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट, ग्राफिक डिजिटाइजर क्या होता है। ग्राफिक डिजिटाइजर इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी होता है, मतलब इसको ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। एक प्रकार का टैबलेट, जैसे आप टैबलेट इस्तेमाल करते हो वैसे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ टच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड क्या होता है, ये देखिए टच पैड दिखा रहा है। कंप्यूटर के लैपटॉप में, कंप्यूटर में नहीं लैपटॉप में ये टच पैड दिया होता है। इस टच पैड को ऐसे ऐसे जब हम मूव करते हैं तो हमारा माउस हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर मूव करता है। तो टच पैड के द्वारा हम पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, अपने इनपुट पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका टच स्क्रीन मोबाइल है, वैसे ही टच स्क्रीन मॉनिटर भी आता है। लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है, जैसे आप मोबाइल को टच कर के आप ओपन करते हो, वैसे ही बिना माउस के क्लिक किए टच स्क्रीन मॉनिटर आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ दिखा रहा है, आप क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर वो ओपन हो जाएगा या कर्सर वहाँ चला जाएगा। ये टच स्क्रीन का काम है। इसका इस्तेमाल कियोस्क मशीन और एटीएम में भी करते हैं। एटीएम में जो टच आप करते हो, आप टच करके पैसा निकालते हो ना, क्लिक करते हैं, उसमें पूछता है इंक्वायरी, और आपसे पूछता है कि खाता नंबर डालिए, आप वो डालते हो, फिर टच करते हैं, प्रोसीज करना होता है, पिन डालते हैं, सारा प्रोसीजर वहाँ पे बेटा टच से ही है। तो वही टच स्क्रीन है। अब आते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस, या क्या होता है। आइए देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है। इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट यूज मेजरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन करने के लिए, या आइरिस या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये मशीन आप देख रहे हैं बेटा, अब ये मशीन बहुत सारे ऑफिसों में लगी होती है। ये इसलिए होता है कि जब जिस व्यक्ति का फिंगर इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो जब तक वो व्यक्ति यहाँ फिंगर नहीं लगाता है तब तक उसकी अटेंडेंस नहीं होती है। मीन्स
उस जगह पर, उस ऑफिस में उस व्यक्ति को अटेंडेंस देने के लिए खुद उपस्थित होना होगा। और जब वह उपस्थित होकर ऐसे अंगूठा लगाएगा तो वहाँ रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यह व्यक्ति ऑफिस में आ चुका है। साथ ही साथ उसकी टाइमिंग भी वहाँ छप जाती है कि कितने बजे वह आया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, आज के समय में जब हम लोग राशन लेने जाते हैं तो वहाँ भी यही बायोमेट्रिक डिवाइस लगी होती है। हम लोग के राशन कार्ड का नंबर वो डालता है, जितने व्यक्ति का नेम वहाँ राइट होता है उस व्यक्ति पर, जो जिसे राशन लेना है उस व्यक्ति के नेम पर वो क्लिक करता है। उस व्यक्ति का अंगूठा या कोई भी फिंगर क्या करता है, स्कैन करता है, और वह स्कैन उसके आधार कार्ड से मैच होता है, दोनों डेटा सेम होता है तो वेरीफाई होता है, स्कैन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको राशन मिलता है। किसी का अंगूठा नहीं मैच होता है तो वो उस घर वाले किसी दूसरे को लेके जाते हैं। हो सकता है उसके अंगूठे में मतलब जैसे काम करते करते घिस गया हो, चमड़ा छोड़ दिया हो, तो इसलिए यह ऐसा डिवाइस है बेटा कि वह आपके फिंगर को, आइरिस को, वॉइस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब वेब कैमरा क्या होता है, देखिए वेब कैमरा इज़ इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है। यह कॉमनली डिवाइस है जिसका यूज़ इमेज खींचने में, लाइव वीडियो बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। भाई आज के समय में ऑनलाइन जो वर्क होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम देना सामने, तो वेब कैमरा लगा होता है। वेब कैमरा से क्या होता है, वो कैमरा आपके वीडियो को क्या करता है, कंटिन्यूअस ऑन रखता है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति एग्जामिनर है वो क्या करता है, कंटिन्यू वॉच करता है आपके हर एक मूवमेंट को, और वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है। वेब कैमरा के द्वारा वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल से व्हाट्सअप वीडियो कॉल करते हैं, मैसेंजर वीडियो कॉल करते हैं, तो उधर का भी हर एक एक्टिविटी आपको दिखता है और उनको आपकी एक्टिविटी दिखती है। तो हमारे मोबाइल में जो कैमरा लगा होता है वो ऐसे उस समय वेब कैमरा वर्क करता। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो इनेबल करता है इनपुट वॉइस इन कंप्यूटर। आप जो कुछ वॉइस इसमें भेजते हो वो कंप्यूटर में क्या होता है, इन होता है, और उसके बाद यदि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वॉइस क्या होती है, रिकॉर्ड हो जाती है, और बाद में जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप सेंड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पेपर। कोई इंफॉर्मेशन पेपर पे हो और उसे हमें वापस दूसरे पेपर पे प्रिंट लेना हो, ठीक है, या किसी को भेजना हो एज ए इमेज, तो स्कैनर क्या करता है, उस पेपर को स्कैन कर लेता है। जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं वैसे ही वो स्कैन करता है। बेटा फ़ोटो खींचने और स्कैन में ये अंतर है कि स्कैन में हाई से हाई बिट रेट पे कॉपी या स्कैन किया जा सकता है, मोबाइल में इतने फंक्शन नहीं होते हैं, और वापस उसे फिर हम भेज सकते हैं जिसे भेजना हो। देखिए बेटा, ये है फ्लैट बेड स्कैनर और ये हैंड हेल्ड स्कैनर, दो प्रकार का स्कैनर है। अब देखिए, एक डिवाइस होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर कैन यूज टू रीड द बार कोड अवेलेबल ऑन द वेरियस प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट पे बार कोड अवेलेबल होता है उस बार कोड में, उस प्रोडक्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसी बार कोड में वो इनबिल्ड होती है। बार कोड रीडर क्या करता है, उसे रीड करता है। जैसे कि क्या क्या दिस कोड रिप्रेजेंट करता क्या है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट की प्राइस या अदर इन्फॉर्मेशन की किस कंपनी की है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उस बार कोड में होती है और उसे रीड करता है ये बार कोड रीडर। ध्यान से देखिए, ये जो छोटी छोटी लाइनें जा रही हैं बेटा, आप अपने बुक में भी देख सकते हो अगर क्लियर ना हो रहा हो तो। या आप जब कभी मॉल में जाते हैं कोई भी सामान ख़रीदने, तो आप देखते हो ऐसे छोटी छोटी उस पर लाइन बनी होती है और नीचे कुछ नंबर लिखा होता है, और एक ऐसी मशीन वो हाथ से ऐसे क्लिक करता है, इसमें से ये रेड कलर की रे निकलती है, इस कोड पर जाती है, कोड को रीड करती है,
और उस बंदे को उस आइटम का नाम और प्राइस नहीं टाइप करना होता है, डायरेक्ट वो उसमें क्या होता है, छप जाता है। यही इस्तेमाल होता है इस बारकोड रीडर का। आइए देखते हैं बेटा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है। तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस है जो रिकॉग्नाइज करता है डेटा प्रिंटेड विथ मैग्नेटिकली चार्जिंग। एक ऐसा मैग्नेटिक का इंक होता है जिससे वो डेटा टाइप हुआ रहता है और उसे रीड कौन करता है, MICR। वो इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक, जब बहुत सारे चेक होते हैं, चेक पर वो नीचे जो ये लिखा होता है, ये कोड जो लिखा हुआ है बेटा, इसे रीड करता है ये MICR मशीन, और रीड करके ये बता देता है कि यह जो चेक है, यह चेक सही है, सही व्यक्ति का है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो सारी डेटा ये रीड कर लेता है MICR, और जो चेक जिसके नाम से इशू है, चेक इशू मतलब ये चेक बुक जिसके नाम से इशू है उसके ही खाते से कटेगा नहीं कटेगा, या उसके खाते को ये चेक नंबर अलॉट है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये MICR मशीन बताता है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।